हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है द स्टार्स एकेडमी में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर कितने जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर हम बैठते हैं जिसमें जीके का पोर्शन पूछा जाता है, उसमें एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, या तो वो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र से पूछ लेगा या फिर वो टाइगर रिजर्व से पूछ लेगा। तो आज के करेंगे कि इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टोटल देखेंगे कितने हैं, और यूनेस्को के अंदर कितने शामिल हैं, उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1971 के अंदर। इस डेट को याद रखेंगे, कभी कभी ये डेट एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। अब आइए देखते हैं हम इसमें पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है इसमें नीलगिरी। नीलगिरी पहला। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1986 के अंदर। ये कहाँ पे है? ये हमारा पड़ता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पे पड़ता है ये यूनेस्को के अंदर कब शामिल हुआ था? यूनेस्को के अंदर शामिल हुआ था सन 2000 में। इस डेट को याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि नीलगिरी को यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था। कब किया गया था? सन 2000 में किया गया था। दूसरा है हमारा नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है हमारा? नंदा देवी पड़ता है, अब आगे देखेंगे। दूसरा है हमारा नंदा देवी। नंदा देवी है उत्तराखंड के अंदर। नंदा देवी हमारा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? नंदा देवी की स्थापना हुई थी सन 1988 के अंदर। और ये यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था सन 2004 के अंदर। ये डेट को याद रखेंगे क्योंकि ये पूछ लेता है नंदा देवी को यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा नौकरेक। नौकरेक। नौकरेक कहाँ पे है हमारा? नौकरेक पड़ता है मेघालय के अंदर। नौकरेक ये रहा हमारा, ये पड़ता है मेघालय के अंदर। तो नौकरेक की स्थापना कब हुई थी? नौकरेक की स्थापना हुई थी 1988 के अंदर हुई थी नौकरेक की स्थापना। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? यूनेस्को में शामिल हुआ था सन 2009 के अंदर शामिल हुआ था। डेट को याद रखेंगे, यूनेस्को में कब शामिल हुआ है ये पूछा जाएगा। अगला है हमारा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी हमारा कहाँ पड़ता है? मन्नार की खाड़ी पड़ता है हमारा तमिलनाडु के अंदर। देखिए, तो मन्नार की खाड़ी ये हमारा तमिलनाडु के अंदर है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 के अंदर हुई थी। 1989 के अंदर। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? ये यूनेस्को में शामिल हुआ था सन 2001 के अंदर यूनेस्को में शामिल हुआ था। अगला है हमारा सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? सुंदरवन पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन ये रहा हमारा, पश्चिम बंगाल के अंदर लोकेटेड है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हमारा 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो ये यूनेस्को में शामिल हुआ था सन 2001 में। इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला है हमारा मानस। मानस। मानस कहाँ पड़ता है? मानस पड़ता है असम में। मानस असम में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 1989 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1989 में हुई थी। अगला देखेंगे। अगला है हमारा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार पड़ता है हमारा अंडमान निकोबार में। ग्रेट निकोबार पड़ता है हमारा अंडमान निकोबार में पड़ता है ग्रेट निकोबार। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ये हमारा यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में कब शामिल हुआ था ये ग्रेट निकोबार? यूनेस्को में शामिल हुआ था सन 2013 के अंदर शामिल किया गया था ये यूनेस्को में। अगला देखेंगे। अगला है हमारा सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है ये? बताइए, सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? सिमलीपाल है उड़ीसा के अंदर। ये रहा हमारा उड़ीसा के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 के अंदर। ये भी हमारा यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था सिमलीपाल को? ये यूनेस्को में सन 2009 के अंदर शामिल किया गया था। अगला है हमारा डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा कहाँ पे पड़ता है? डिब्रू सैखोवा पड़ता है असम के अंदर। ये रहा डिब्रू सैखोवा असम के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो डिब्रू सैखोवा की स्थापना हुई थी 1997 के अंदर। 1997 के अंदर हुई थी डिब्रू सैखोवा की स्थापना। अब देखिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है हमारा दिहांग या दिबांग। ये कहाँ पे है हमारा? दिहांग या दिबांग ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग या दिबांग ये पड़ेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। डेट को एक बार नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे पड़ता है इसको याद रखेंगे, और यूनेस्को में शामिल है या नहीं है इसको याद रखेंगे। 1999 में हुई थी दिहांग या दिबांग की। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है बताइए? पंचमढ़ी है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर है, ये एमपी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी भी स्थापना 1999 के अंदर हुई थी। 1999 के अंदर हुई थी। ये हमारा यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में कब शामिल हुआ था पंचमढ़ी? यूनेस्को में शामिल हुआ था सन 2009 के अंदर। सन 2009 में। अगला है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे पड़ता है? कंचनजंगा है हमारा सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर पड़ता है कंचनजंगा। ये रहा हमारा कंचनजंगा, सिक्किम के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। कंचनजंगा की ये हमारा यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में कब शामिल हुआ था कंचनजंगा? तो ये यूनेस्को में शामिल हुआ था सन 2018 के अंदर। सन 2018 के अंदर यूनेस्को में शामिल हुआ था। अगला है हमारा अगस्त्यमलाई। अगस्त्यामलाई। अगस्त्यामलाई कहाँ पे पड़ता है? ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे पड़ता है अगस्त्यामलाई। तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे पड़ेगा अगस्त्यामलाई। ये रहा हमारा अगस्त्यामलाई, और ये यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। ये भी हमारा यूनेस्को में शामिल है। तो ये यूनेस्को में शामिल किया गया था 2016 के अंदर। 2016 के अंदर शामिल किया गया था ये। लेकिन ये बॉर्डर पे है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये कहाँ पे स्थित है तो हम इसको तमिलनाडु लिखेंगे। तमिलनाडु में स्थित है ये। अगला वाला है हमारा अचानक मार। अचानक मार है हमारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? अचानक मार कहाँ पड़ता है? अचानक मार पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है। अचानक मार पड़ता है छत्तीसगढ़ और एमपी यानी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ेगा ये। मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ेगा अचानक। ये अभी हमारा यूनेस्को में शामिल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अचानक मार या अमरकंटक, एक ही नाम है इसका। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2005 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो ये यूनेस्को में शामिल हुआ था सन 2012 के अंदर। कब शामिल हुआ था ये? सन 2012 के अंदर यूनेस्को में शामिल हुआ था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पड़ता है ये? कच्छ का रण पड़ता है हमारा गुजरात के अंदर, यहाँ पे। इसकी स्थापना कब हुई थी? कच्छ के रण की स्थापना हुई थी सन 2008 के अंदर। अब हम देखेंगे अगला। अगला है हमारा कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पड़ता है? कोल्ड डेजर्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ये रहा हमारा कोल्ड डेजर्ट। कहाँ कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? कोल्ड डेजर्ट की स्थापना हुई थी सन 2009 के अंदर। अगला है हमारा शेषाचलम की पहाड़ी। शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम की पहाड़ी। शेषाचलम की पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 2010 में। सन 2010 में स्थापना हुई थी इसकी। अगला है हमारा पन्ना। पन्ना कहाँ पे है? पन्ना पड़ता है हमारा एमपी के अंदर। ये रहा, ये एमपी के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 2011 के अंदर। ये है हमारे टोटल 18 जलमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। इन सभी को हम याद रखेंगे, क्योंकि
1 नंबर का क्वेश्चन होता है हमारा और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो हम एक बार फिर से उनको देख लेंगे, उन जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को जो यूनेस्को में शामिल हैं। तो एक बार जल्दी-जल्दी से हम उनको डिस्कस करेंगे जो यूनेस्को में शामिल हैं। तो सबसे पहला कौन-सा था? सबसे पहला था नीलगिरी, जो कब शामिल हुआ था? सबसे पहला कौन-सा था? नीलगिरी। तो कब शामिल हुआ था? सन 2000 के अंदर यूनेस्को में शामिल हुआ था। दूसरा है हमारा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ? तमिलनाडु के अंदर मन्नार की खाड़ी। इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को के अंदर? सन 2001 में शामिल किया गया था। अगला है हमारा सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन। इसको कब शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था यूनेस्को के अंदर सन 2001 में। अगला है हमारा नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सन 2004 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा नौकरेक। नेक्स्ट है हमारा नौकरेक। नौकरेक को ये हमारा मेघालय के अंदर नौकरेक। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सन 2009 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी है हमारा मध्य प्रदेश में। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सन 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला है हमारा सिमलीपाल। सिमलीपाल इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सिमलीपाल कहाँ पे पहले ये देखेंगे। सिमलीपाल है उड़ीसा के अंदर और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था सन 2009 में। अगला है हमारा अमरकंटक या अचानक मार। ये कहाँ पे है? अमरकंटक या अचानक मार ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था सन 2012 के अंदर शामिल किया गया था यूनेस्को में। अगला है हमारा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। ग्रेट निकोबार पड़ता है हमारा अंडमान निकोबार में। ये यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था? सन 2013 में शामिल किया गया था ये यूनेस्को के अंदर। अगला है हमारा अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई कहाँ पड़ता है? अगस्त्य मलाई पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। अगस्त्य मलाई पड़ता है हमारा तमिलनाडु के अंदर। ये यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था? सन 2016 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा कंचनजंगा कहाँ पे? हमारा सिक्किम के अंदर। कंचनजंगा है हमारा सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर पड़ता है। इसको कब शामिल किया गया था? इसको सन 2018 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये है हमारे टोटल यूनेस्को में शामिल हैं वो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं 11। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर टोटल पूछे जाए तो टोटल तो 18 है हमारे। अगर उनमें से ये पूछा जाए कि यूनेस्को के अंदर कितने शामिल हैं तो यूनेस्को के अंदर केवल 11 ही शामिल हैं इंडिया का। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है नीलगिरी, जो कब शामिल हुआ था? सन 2000 में शामिल हुआ था। जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 1986 के अंदर। तो ये आज की हमारी वीडियो है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।